हेलो डियर पेरेंट्स, अपने लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज बात करेंगे बच्चों की बॉडी में जब एक्सेसिव शुगर जाता है तो इससे क्या क्या हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। ब्लड में एक्सेसिव शुगर की वजह से ब्रेन में एक्सेसिव डोपामिन रिलीज होता है। ये डोपामिन बच्चे के आईक्यू लेवल और कंसंट्रेशन को बहुत हद तक बिगाड़ता है, बच्चे के फोकस को डिस्टर्ब करता है। एकदम से शुगर लेवल हाई होने की वजह से और फिर उसके बाद एकदम से डोपामिन लेवल हाई होता है और फिर इन दोनों में एकदम से फॉल देखा जाता है। इस अप एंड डाउन की वजह से बच्चे इरिटेबल बिहेवियर शो करते हैं या फिर कहीं टेंट्रम शो करते हैं। अब बात करते हैं शुगर के डाइजेशन की। शुगर के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारी बॉडी में पेनक्रियाज बनाता है। एक्सेसिव शुगर की वजह से एक्सेसिव इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिस वजह से पेनक्रियाज हमेशा ओवरलोडिंग वे में काम करता है। अभी तो वो इस प्रॉब्लम से कोप अप कर लेता है, लेकिन जब हमारे बच्चे 30 और 35 की एज में पहुंचेंगे तब पेनक्रियास थक चुका होगा और हमारे बच्चे इतनी अर्ली एज में डायबिटिक हो सकते हैं। अब बात करते हैं ओरल कैविटी की। ये तो बहुत कॉमन है, इतने हाई लेवल शुगर की वजह से टूथ डिकेइंग, गम्स प्रॉब्लम, कैविटी, इन सब से तो हम वाकिफ़ हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन की हेल्थ पे। हमारी स्टमक और हमारी इंटेस्टाइन में कुछ बहुत ही गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इतने हाई शुगर एनवायरनमेंट की वजह से ये गुड बैक्टीरियाज कहीं ना कहीं मरने लगते हैं और इनकी तादाद कम होने की वजह से जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो बढ़ने लगते हैं और हम कहते हैं बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं। और इस बैड बैक्टीरिया की वजह से बच्चों का जो स्टूल है, जो यूरिन है, वो बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हम लोग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। हमारे बच्चे कुछ टाइम बाद एक प्यूबर्टिक एज में जाएंगे। ये वो एज है जब बच्चों के सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं या फिर कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं। इन ऑर्गन के डेवलपमेंट में एक पूरी हार्मोनल चेन काम करती है। अभी जो इंसुलिन है ये भी इस हार्मोनल चेन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिस्टर्ब इंसुलिन की वजह से हार्मोन्स की जो ये चेन है इसमें भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, जिस वजह से बच्चों में, फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों में लेट या अर्ली मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। पेनफुल मेंसेस, पीआईडी, पीसीओडी, सर्वाइकल इरोजन जैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। वहीं मेल्स में भी हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि गायनोमेस्टिया। आजकल छोटे छोटे लड़कों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, इसको हम गायनोमेस्टिया कहते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हार्मोनल चेन के डिस्टर्बेंस में देखने के बाद मिलती है वो है गे और लेस्बियन जैसी मानसिकता। जब इस हार्मोन चेन में डिस्टर्बेंस रहता है तो सेक्सुअल ऑर्गन तो ठीक ठाक फिर भी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या अट्रैक्शन है ये रॉन्ग पार्टनर की तरफ डेवलप हो सकता है। तो इसलिए हमें इससे अपने बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब तक जितनी भी मैंने पहले प्रॉब्लम डिस्कस करी वो कहीं ना कहीं रिवर्सेबल है, हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं आगे जाके। लेकिन प्यूबर्टिक एज में जो डिस्टर्बेंस है इसको आगे जाके मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इरिवर्सिबल चेंजेस में आते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों के शुगर इंटेक में थोड़ा सा ध्यान देना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड बाय।